मैं तो नमाज नहीं पढ़ सकती, आप कैसे पढ़ सकते हैं नमाज? हिंदू होके नमाज पढ़ोगे, हिंदू होके नमाज पढ़ोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2014 के बाद में इतना सताया गया है मुसलमानों को। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। मोदी जी एक काम कर दें, देश का कल्याण हो जाएगा। क्या करें? मोदी जी से बोल दो। आजकल एक न्यूज़ जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि रामदेव बाबा मुस्लिमों को उठा के फेंक देंगे। रामदेव बाबा नमाज जो है जो लोग पढ़ते हैं वो बंद करवा देंगे। क्या ये हकीकत है या सिर्फ इसी तरीके से चीज़ें बनाई जा रही हैं? क्या इसके पीछे रीज़न है? इसको एक पर्सन ने बताने की कोशिश की है जो कि खूब ज़्यादा मतलब ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। इस वीडियो में तो आपको यही देखने को मिलेगा कि उनके लफ्ज़ क्या हैं कि नमाज बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स के ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली एकदम से हेल्दी वेल्दी लाइफ एंजॉय करे और हमेशा खुश रहे। क्या नमाज बंद करवाना इतना आसान है? इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रही हैं हमारे भारत में। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो भारत है वो यूनिटी का प्रतीक है, जो हर धर्म को, हर जाति को, हर समुदाय को एक धागे में पिरो के रखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको पूरी तरीके से गंदा करने में लगे हुए हैं। कुछ इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, कुछ इसमें लोग भी इन्वॉल्व हैं जो अंधे तरीके से सिर्फ और सिर्फ धर्म जाति को ही बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को एकदम गर्त में, हम लोगों को एकदम कह सकते हैं ना कि इस खूबसूरत से नेचर में हम लोगों को इतना ज़्यादा दुख हो, ऐसा लगेगा कि हम लोग हेल में आ चुके हैं। इस तरीके से क्यों बना रहे हैं आखिर? एक मतलब कितना खूबसूरत सा ये इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। हम जैसे लोग जो कि आज हैं, जो भी चीज़ बनी है वो कल को ख़त्म ही हो जाएगी, तो फिर किस बात पे इतना ज़्यादा गुरूर इंसान कर रहा है? क्यों इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है? क्यों सिर्फ रिलीजन, कास्ट रिलीजन पे ही लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं? अभी जो नया फंडा आया है कि नमाज बंद करवा देंगे, क्यों बंद करवा देंगे भाई? सबका ही राइट है कि अगर कोई डिफरेंट रिलीजन से, सबका राइट है कि वो उस तरीके से अपनी हिफाजत करे, उस तरीके से अपने गॉड को, अपने अल्लाह को याद करे, उनको थैंक यू बोले हर चीज़ के लिए। तो फिर इतना ज़्यादा क्यों गलत करे? रही बात नमाज पढ़ने की, तो नमाज पढ़ने पे क्यों बैन करेगा कोई? और जो स्पीकर लगा होता है वो कहीं ना कहीं इरिटेट करने के लिए स्पीकर नहीं लगा होता है। जहाँ तक मैंने सुना है कि जो किसी भी मॉस्क के बाहर या मस्जिद के बाहर स्पीकर लगे रहते हैं, वो इस वजह से लगे रहते हैं ताकि उनके समुदाय को, उनके जो लोग हैं उनको पता चल सके कि हाँ नमाज का वक्त हो गया है, अब सब लोग इकट्ठा हो जाइए। जो जहाँ जहाँ है, हर किसी के पास घड़ी नहीं होती है, हर किसी के पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो शायद इसी के वजह से ही लगाया जाता है। लेकिन इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होती है उनके नमाज पढ़ने पे। तो बिना देरी किए देखते इस वीडियो में आखिर है क्या। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं तो नमाज नहीं पढ़ सकती, आप कैसे पढ़ सकते हैं नमाज? हिंदू होके नमाज पढ़ोगे, हिंदू होके नमाज पढ़ोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2014 के बाद में इतना सताया गया है मुसलमानों को। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। मोदी जी एक काम कर दें, देश का कल्याण हो जाएगा। क्या करें? मोदी जी से बोल दो इस्तीफा दे। फिलहाल जो है अनुराग ओझा है, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से अनुराग देखते हैं ओझा। बाबा रामदेव का जो बयान आया है उसके बाद जो है खलबली मच गई। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो जो है हिंदू बेटियों को जो है अपने जाल में फंसाते हैं और उसके पीछे जो है वो है नमाज को बड़ा कारण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं नमाज पढ़ के जो है गलत सलत काम करते हैं, हिंदू बेटियों को फंसाते हैं और आतंकवाद में लोग जो है लिप्त होते हैं। तो सारे मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे थे। अनुराग ओझा जी कैसे देख रहे हैं बाबा रामदेव का बयान? भैया जो बाबा रामदेव जी ने बोला है हाँ। वो सरासर गलत है। हाँ। रामदेव जी को आराम के लिए भेज देना चाहिए, जहाँ पे 2010 आप में। रामदेव को गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है वो। गलत को गलत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उनको बताइए। सॉफ्ट तरीके से वो भगवे के रूप में कुछ दूसरे चीज हैं, दिखाते हैं, कच्चा आम पकड़ा देते हैं शिमला मिर्च। ठीक उसी प्रकार बाबा रामदेव हैं। बाबा रामदेव को मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए और कोई भी हो। मुसलमानों से माफी मांगेंगे बिल्कुल बाबा बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि मैं अगर कोई मौलाना सनातनियों का अपमान करता है तो उस मौलाना को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए।
कोई सिख का अपमान करता है तो उन लोगों को सिखों से माफी मांगनी चाहिए, कोई ईसाइयों को अपमान करता है तो उसको ईसाइयों से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफी मांगनी। अनुराग हिंदुओं का अपमान करता है, अनुराग माफी मांगेंगे? मैंने कौन से हिंदुओं का अपमान कर दिया? मैंने कौन से सनातन का अपमान कर दिया? बताइए। तो आप नमाज के साथ है? मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अजान के भी साथ हूँ, रामचरितमानस के भी साथ हूँ, वाहे गुरु के भी साथ हूँ, ईसाइयों के, मैं चारों के साथ हूँ। आप नमाज के समर्थन में एकदम खड़े हो जाते हैं जिस तरह बाबा रामदेव ने बयान दिया, तो आप चाहते क्या है? भाई क्या अनुराग नमाज पढ़ते हैं क्या? नहीं, मैं नमाज अजान पढ़ूंगा? मैं नमाज क्यों पढ़ूंगा? मैं तो रामचरितमानस पढ़ता हूँ। भाई मैं क्या हूँ? रामचरितमानस में दलितों का अपमान हुआ? नहीं देखो क्या कह रहा हूँ कि भाई देखो, उस दोहे को दोहे के हिसाब से वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आज का जो मुद्दा एक विशेष धर्म को लेकर चल रहा है, अल्पसंख्यकों को लेकर चल रहा है, मोदी सरकार की नीतियों नहीं। आपको वो मुद्दा पसंद आता है जहां पर बीजेपी को घेरा जाए, जहां पर हिंदुत्व को घेरा जाए, जहां एक चीज, हिंदुत्व को क्या घेरना, इसमें कोई मुसलमान है, यहाँ पे मुसलमान होना खेल नहीं है बच्चों का। यहाँ पे मुसलमान होते ही तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों को। भाई साहब यहाँ पे 2014 के बाद में इतना सताया गया है मुसलमानों पे जुल्म बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आप देख नहीं रहे, आए दिन कोई ना कोई बयानबाजी आती रही। कोई कहता है अपनी चाकुओं की तेज धार कर लो, कोई कहता है अजान के बाद माफी मांग लो, सब कुछ लड़कियों को उठा लो। भैया किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? लव जिहाद देश की किसी भी डिक्शनरी में नहीं है। आप मानते हैं लव जिहाद नहीं हो रहा है? लव जिहाद नहीं है, गलत है। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है भैया जैसे कोढ़ की बीमारी। लव जिहाद कहीं लिखा ही, कहाँ पे लिखा हुआ है लव जिहाद हो रहा है? कहाँ पे लिखा? एक चीज बताओ, आप हो, हम है, ठीक, दोनों राजी होते हैं भैया तभी काम होता है। वैसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बन जाते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जो है मुसलमानों को, अजान को, नमाज को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। क्योंकि देखो आए दिन मुसलमानों पे टिप्पणी हो रही है, आए दिन टिप्पणी हो रही है, और उस पे सरकार भी खामोश। अनुराग ओझा क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि भैया रामदेव पे, लाला रामदेव पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में किसी की भी सात पुश्ते न हिंदुओं पे बोल सके, न मुसलमानों पे बोल सके, न सिखों पे बोल सके, न ईसाइयों पे बोल सके। अनुराग ओझा बोलेंगे जय श्री राम? हम तो जय सिया राम बोलते ही हैं। जय सिया राम, जय श्री राम बोलेंगे? जय सिया राम बोल तो रहा हूँ, जय सिया राम बोल रहा हूँ। अल्लाहू अकबर बोलेंगे? भाई अल्लाह अकबर भी बोल देंगे, उसमें दिक्कत हो रही है? उसमें दिक्कत हो रही है आपको? हम तो भैया यहाँ पे चारों की जय बोलेंगे। हम तो कहते हैं जय श्री राम, अल्लाह अकबर, और वाहेगुरु जी का खालसा, और ईसाइयों धर्म की जय। हम तो सबकी जय बोलते हैं। ये देश संविधान से चलेगा, न हिंदू से चलेगा, न मुसलमान से चलेगा, न सिख से चलेगा, न ईसाई से चलेगा। आपको मोदी सरकार की नीति के मन में मुसलमानों के प्रति प्यार है? कोई दिक्कत नहीं, मेरे प्रति मैंने तो भैया चारों के प्रति अपना प्यार रख रखा। रामदेव के मन में प्यार नहीं है क्या? भाई रामदेव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो तो ढोंगी है, ढोंगी। इनकी जब दुकान बंद हो जाती है, किसी भी बाबा की हो, किसी भी बाबा की, बाबा का तो बिजनेस है, धंधा है, वो क्यों नफरत करेंगे? हाँ हाँ, उनका धंधा ही, मुसलमान नहीं खरीदता, धंधा ही तो है, उनका धंधा ही तो है, उनका हिंदू मुसलमान करना धंधा है। बीजेपी वालों का तो धंधा बन गया है हिंदू मुसलमान करना। इस देश में जब तक हिंदू मुसलमान होता रहेगा, देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। उस बाबा को, ढोंगी को एकदम 100% लाइन है। शिक्षा की बात करनी चाहिए, महंगाई बेरोजगारी की बात करनी चाहिए। वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है। वर्तमान सरकार ने जो बोला कि मुसलमानों का विरोध बंद कीजिए, मोदी सरकार की नीतियों को दबा रहा है। मोदी सरकार का उन्होंने विरोध किया है, रामदेव ने सीधा सीधा मोदी का विरोध किया है, इसलिए मैं रामदेव का विरोध कर रहा हूँ। मोदी का कैसे विरोध हो गया? मोदी जी ने भी हाल में क्या बोला? इस्लाम का अर्थ होता है अमन, होता है शांति, होता है भाईचारा, होता है। मोदी जी ने कहा मुसलमानों पर टिप्पणी करना बंद कीजिए, एक विशेष धर्म पे टिप्पणी करना बंद कीजिए। फिर भी लोग करते जा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो मोदी का विरोध करेगा, अनुराग उसका आजीवन विरोध करेगा। मोदी का विरोध नहीं सहेगा अनुराग। अनुराग मोदी के साथ है? मैं मोदी जी मेरे चाहते हैं 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बने? नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। तो फिर खाएं का साथ? आप तो धोखा दे रहे हैं, आप तो पीठ में छुरी घोंप रहे हैं। भाई मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे गुरु का शोषण हो। आप जैसे पत्रकार गोदी सेठ, उनसे 18-18, 20-20 घंटे काम करवाते हैं। किससे? मोदी जी से। अगर एक संविधान के दायरे से देखा जाए तो उनका शोषण हो रहा है, और उनका मोदी जी देश हित में काम कर रहे हैं। देश हित में काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 18 घंटे वो काम करते हैं ना, 18 मिनट अगर देश के लिए काम कर देना, तो देश विश्व गुरु अब तक बन जाता। 2000 क्या कर रहे हैं मोदी जी? एक काम कर दें, देश का कल्याण हो जाएगा। क्या करें? मोदी जी से बोल दो इस्तीफा दे दें। इस्तीफा दे दें? बिल्कुल, देश का कल्याण, सब कुछ खुशहाल, सब कुछ खुशहाल हो जाएगा। आपने देखा नहीं किस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बनने वाला है, और आप स्कूलों में गुरु नहीं है और विश्व गुरु बनाने की बातचीत करते हो आप लोग। अभी दिखाएं आपको कि जो साइंस के टीचर नहीं है, विश्व गुरु काहे बात के बनाओगे? घंटा हिलाने के लिए? घंटा से क्या मतलब है? आपको मंदिर से इतनी नफरत क्यों है? मंदिर आपको मंदिर से नफरत भाई, है? आपको मैं तो घंटे से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम मंदिर से मुझे तमाशा कर रहे हैं। अरे अच्छा, ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा आप लोग कर रहे हो भैया, ड्रामा आप लोग कर रहे हो। देवी देवताओं का अपमान होता है। कौन सा अपमान हो गया? कौन सा अपमान हो गया? हिंदू धर्म का कोई अपमान कर ही नहीं सकता। इस्लाम का
कोई नहीं कर सकता, ईसाइयों का कोई नहीं करता, सिखों का कोई नहीं कर सकता। काय कर रहे अगर हो कोई कर नहीं सकता क्यों चिल्ला रहे हैं? फिर भाई? सब ठीक ये है, कर रहा है सब ना, अच्छा रामदेव कर रहा है, रामदेव कर रहा है ना, रामदेव कर रहा है। अरे मैडम आप देश विरोधी हो, हम हिंदू विरोधी, हम सुनो आप तो देश विरोधी हो, हिंदू विरोधी चल जाएगा, देश विरोधी को इस देश में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे पत्रकारों को गोदी सेठ के यहाँ भेज दो बर्तन मांजने के लिए। हाँ आप देश विरोधी हो, देश विरोधी। हाँ? किसने? ओबीसी का भाई, ओबीसी का भाई क्या बोल दिया उसने? ओबीसी के भाई ने क्या बोला बताना एक बार। मैंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया उन्होंने, फोन कर दिया बताना जरा। अपमान किया कि ये मूर्तियां होती है, क्या है, इनके इतने सारे भगवान होते हैं, इतनी सारी मूर्तियां लगातार सब करते हैं। मैं तो कहता हूँ 33 कोटि के देवी देवता होते हैं। मैं तो कहता रहा हूँ ओबीसी भाई, ओबीसी भाई। मुसलमानों का मुद्दा आ गया, मुसलमानों के मैं तो बोल रहा हूँ भैया, मैं कहता हूँ कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता हैं देवी देवता हैं। मैं तो कहता हूँ कण कण में भगवान है, कण कण में अल्लाह है, कई कण-कण लोग में कह वाले रहे हैं भगवान, आज- कण कण में ईसाई है। मैं तो कहता हूँ कण कण में है, कण कण में भगवान है। कई लोग कह रहे हैं कहीं अनुराग ने जो है इस्लाम तो कबूल नहीं कर लिया। नहीं भाई मैं सनातनी हूँ, सनातन के अलावा मैं दूसरा धर्म क्यों? भाषा से तो यही लग रहा है कि आपने इस्लाम कबूल किया। आपने कबूल कर लिया, आपने कबूल कर लिया, आपने कबूल कर लिया, मैं क्यों कबूल कर? भाई मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं सनातनी हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, लेकिन इस्लाम का विरोध करने वाला मैं कोई नहीं हूँ। संविधान मुझे ये अधिकार नहीं सही देता। बात है। हाँ इस्लाम का मैं समर्थन करूंगा, इसके लिए आप मुझे बाध्य भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? नमाज पढ़ेंगे। भाई नमाज में क्यों पढ़ूंगा? मैं तो रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ ना। अगर जरूरत पड़ी, आप जैसे दोगले पत्रकार रहे, भारत के 2 टुकड़े करने की नौबत आई, तो हम भैया हम तो कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर मेरे गुरु जी का नारा है, उसे साकार करने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार। नमाज पढ़ने के लिए तैयार है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे गुरु जी अगर करेंगे मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे गुरु जी करेंगे तो मैं भी तो करूँगा। नमाज पढ़ने के लिए तैयार है। मेरे गुरु जी अगर मोदी जी नमाज पढ़ लेंगे तो मैं भी पढ़ लूंगा। अगर आप पढ़ लोगे तो मैं भी पढ़ लूंगा। आप पढ़ोगे? बोलो आप पढ़ोगे? दिखाइए भैया, दिखाइए ना। आप पढ़ोगे? बोलो। बोलती क्या बोलो। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लोगे सबका ना? सम्मान करते हैं। सबका सम्मान भैया, हम भी सबका सम्मान करते हैं। हम तो मोदी जी के चेले, हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम तो कहते हैं। क्यों पढ़ेंगे आप नमाज? हैं? मैं तो नमाज नहीं पढ़ सकती, आप कैसे पढ़ सकते हैं नमाज? देखो, पत्रकार- हिंदू होके नमाज पढ़ोगे? उनकी क्या बात करें? छोड़िए, उनकी अपनी राय है। अब मैं आपसे पूछ रही मेरी हूँ, भी तो अपनी राय है भैया, मेरा मानवाधिकार है, नहीं, आप- मेरा मानवाधिकार है, उसका हनन करने के लिए पत्रकार महोदय आपको अधिकार किसने दे दी? एक्टिविस्ट है, हाँ, आपसे लोग प्रभावित हो सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ कि आप ये करो। चलिए छोड़िए, आप ये बताइए मेरी जिसमें आस्था होगी मैं आपको वो क्या करूंगा। लग रहा है रामदेव वाला जो रामदेव मामला- गलत है भाई, रामदेव पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको 1 हफ्ते के अंदर मोदी जी, मैं तो रामचरितमानस की एक लव जिहाद नहीं होता। कौन सा लव जिहाद है बताओ? आफ्ताब लव वाला जिहाद मामला क्या था? हाँ? और आफ्ताब जिसने वाला मामला क्या था? जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को अब क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? कुलदीप सेंगर ने जो किया वो क्या था? और इसने क्या नाम है इसका, जो अभी संयोजक ने मित्तल साहब ने किया वो क्या? रामदेव पे क्या होना चाहिए? रामदेव पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किस ऐसे तरह की लोगों को कार्रवाई चाहते हैं? भैया ऐसी कार्रवाई की आने वाली 7 नस्लें किसी की भी और किसी भी ग्रंथ पे, किसी भी धर्म पे बोलने की वो हिम्मत ना करे, चाहे वो हिंदू धर्म पे हो, सिख धर्म पे हो, ईसाई धर्म पे हो, मुसलमान इसी धर्म। तरह की कार्रवाई चाहेंगे आपकी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी हो? भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी हो, कोई भी हो, A to Z। तेवर बदल गए, तेवर बदल गए, तेवर बदल गए। सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं है। कलेजा तेवर ठोक के बदल गए, सुनिए। तेवर बदल कलेजा रोक के सुनिए, कलेजा रोक के सुनिए। रामदेव के लिए जिस तरह चीख पुकार कर रहे हैं ना स्वामी जितना प्रसाद बकना मौर्य है, के खिलाफ नहीं जितना बकना, मैंने क्या कहा कि कोई हिंदू का अपमान करता है, मुसलमान का अपमान करता है, सिख का अपमान करता है, ईसाई का अपमान करता है, तो उसको मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब दो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, कोई भी हो। कोई भी हो। अरे भैया मैं सनातनी हूँ तो मैं इस्लाम लग रहा है बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं होगी। मैं तो गारंटी के साथ देता हूँ नहीं होगी, कार्रवाई होगी ही नहीं। कुछ नहीं होगा भाई वो बीजेपी का है ना, इसलिए नहीं होगी। बीजेपी के थोड़ी है। मैं बाबा क्या कह रहा हूँ रामदेव। कि आप एक मौलाना से कुछ भी बुलवा के देख लो, बुलडोजर ना चल जाए, नाम बदल दूंगा। हाँ। बुलवा के देख लो, बुलवाओ ना वो नहीं बोलते हैं। या बुलवाओ ना, काहे नहीं बुलवाते? उस पे शांत हो गए, उस पे शांत हो गए। पसीना छूट रहा है, दिखाओ पसीना छूट रहा है। पसीना नहीं छूट रहा कोई ठीक है। हाँ, मुंह घुमा लिया, दिखाइए ना। अरे जाइए ना, पत्रकार सत्ता के दलालों दिखाओ ना उसे, ये नहीं दिखाएंगे। गोदी से क्या आपने लगा रखा है? गोदी- लगा रखा है, 2-4 चीजें रखी और क्या सत्ता की दलाली करते हो, वर्तमान सरकार की दलाली करते हो या नहीं करते? गोदी सेंट के रखेल हो नहीं हो? किसने आपको ठेका दिया बीजेपी का विरोध करने के लिए? अच्छा ठेका किसने दिया है? आपको समर्थन करने के लिए किसने ठेका दे दिया? आएगा समर्थन, जो सच है वो कह रहे हैं। सच है। अच्छा महिला सशक्तिकरण की बात की, आए दिन महिलाएं नोची जा रही हैं, ये सही है? इसका आप कार्रवाई समर्थन कर। होगी ना, कार्रवाई कितनी हो गई? तो पुलिस कार्रवाई कुलदीप सेंगर पे कितनी कार्रवाई हुई? मनोज मित्तल पे कितनी कार्रवाई कार्रवाई हुई? हुई। चिन्मयानंद स्वामी पे कितना कार्रवाई हुई? अरे जेल में है, और लोगों तो फांसी चढ़ा देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। कानून के हिसाब से कार्रवाई अरे, होना, या फिर अच्छा। हाँ ये सब पे एक जैसी कार्रवाई थोड़ी ना होगी, जिसका जैसा अपराध वैसी अच्छा 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 कानून अपने हिसाब से काम करेगा। अच्छा, और चीज के लिए कानून है।
हाँ। और बाकी और कोई विशेष धर्म से आता है, विशेष वर्ग से आता है। क्या चाहते हैं अनुराग ओझा, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ पतंजलि आवास पे बुलडोजर चल जाए। पतंजलि आवास में बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदुओं पे बोले, सिखों पे बोले, ईसाइयों पे बोले, मुसलमानों पे बोले, कोई भी धर्म का हो, कोई भी ग्रंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, तो उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए ऐसे मामले पे। तो कि फिर इसके हिसाब से आपको लग रहा है योगी जी की बुलडोजर नीति सही है? नहीं, बुलडोजर उनका भाई गलत पे चल रहा है तो ठीक है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पे बाबा का बुलडोजर कब चलेगा, ये भी बीजेपी डकार ले ले। बीजेपी इन बातों पे डकार नहीं लेती है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी पार्टी है। सबका साथ सबका विकास। कहाँ का सबका साथ सबका विकास? 303 सांसद हैं, आप बता दो कितने सांसद इनके हैं मुसलमान भाई। जो जीत के आएगा उसको टिकट मिलेगा ना? अच्छा, जब टिकटवा ही नहीं देते हैं तो जीत क्या कहाँ आएगा आएंगे? कौन? वोट नहीं देगा तो कहाँ से? अरे जब टिकट दोगे तभी तो मुसलमान भाई चुनाव लड़ेगा, जब टिकटवा ही नहीं दोगे। मुसलमान वोट देगा तो टिकट भी मिलेगा। वोट देगा? अच्छा, आप मानते हो कि मुसलमान वोट नहीं देता है बीजेपी को? इसीलिए टिकट- मोदी जी से बुलवाइए, मोदी जी से बुलवाइए। देखो भैया, पत्रकार क्या कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता है। हाँ। देख रहे हो ना, मोदी जी जीतने से- लायक नहीं देते। एक चीज, अच्छा जीतने लायक, मोदी जी जीत जाते हैं तो क्या सिर्फ हिंदुओं का ही वोट मिलता है? मोदी जी से बुलवा दीजिए, मोदी जी से बुलवाइए। आप क्या मानते हैं? मैं तो मानता हूँ भैया कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, और अपने नेताओं से, अपने बाबाओं से बुलवाने का काम करते हैं। बाबा मोदी जी के थोड़ी ना है बिल्कुल यार। मोदी जी के हैं। मोदी सरकार आज तक कार्रवाई क्यों नहीं कौन कर? सा उन्होंने सदस्यता ले ली? बीजेपी सदस्यता भाई ऑफिशियल रूप से ले रखी है। हमेशा वो बीजेपी के ही गुड़गाते हैं। जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी आप की भी तो जो गुड़गाता है कांग्रेस के सपा के आम आदमी पार्टी का भाई मैंने क्या कहा? मैंने गरीबों का गुड़ गाया है, मैंने गरीबों के लिए आवाज उठाई है। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ। मैं फिर कहता हूँ, ना मैं आम आदमी का समर्थक हूँ, ना कांग्रेस का समर्थक हूँ, ना बीजेपी का अच्छा, समर्थक। आप मैं इंसानियत का समर्थक मैं बता हूँ। देता हूँ, आप मोदी विरोधी, ऐसे सिंपल। नहीं, क्यों मोदी विरोधी हूँ? मोदी जी मेरे गुरु हैं। मोदी जी मेरे गुरु हैं, मैं मोदी विरोधी कैसे हो सकता हूँ? मैं सरकार की नीतियों का विरोध करता हूँ। मैं तो कहता हूँ, अगर आपको अभी बोला मोदी जी इस्तीफा दो, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मोदी- बिल्कुल देश को अगर सुरक्षित करना है, मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। अगर देश का कल्याण होता है तो बिल्कुल दिलवाना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ अनुराग ओझा, इनसे हमने बातचीत की। पूरा इंटरव्यू आपने देखा, मैं जरूर बताइए आपकी क्या राय है। वीडियो लाइक शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। अरे बाप रे, बहुत ही ज्यादा कमाल के अनुराग ओझा जी ने हर चीज जो बात कही वो एकदम वही लाइन बोली है जो मैं भी सोचती हूँ, क्योंकि मैं भी यही सोचती हूँ कि किसी भी रिलीजन से आ रहा हो, किसी भी धर्म जाति समुदाय से आ रहा हो, उन सबका रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो भारत है वो एक यूनिटी की मिसाल है। यूनिटी की वजह से ही हमारे भारत को पूजा जाता है पूरी कंट्री में, बहुत सारी कंट्रीज में। तो इस चीज में लोगों को बांध करके, कि इस चीज में लोगों को लड़ा करके हिंदू मुस्लिम बुलडोजर है, मतलब कितना गंदा कर दिया है, कितना ज्यादा गंदगी फैल गई है हमारे पूरे भारत में इन सब चीजों में, इस मानसिकता को लेकर के। कोई भी पढ़ाई लिखाई की बात कर ही नहीं रहा है, कोई भी अच्छे कॉलेज की, अच्छे हॉस्पिटल की, इन सब की तो बात कर ही नहीं रहा है। पेड़ पौधे की, कि अगर कोई ऐसी जगह बच जाए तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए ताकि हमारे इन्वायरमेंट बच सके। शिक्षा नीति को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, शिक्षक अच्छे अच्छे लेके आने चाहिए, ताकि जो बच्चे डेवलप्ड हों, उनका माइंड जो डेवलप्ड हो, उसकी वजह से ही तो हमारी कंट्री ग्रोथ करेगी ना कि इसके वजह से तो पूरी तबाही आ जाएगी। क्या बनाना चाह रही है गवर्नमेंट इस भारत को, हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हेड्स ऑफ बंदे को, जिसकी एक एक बात मुझे काफ़ी पसंद आई। आपको ये रिएक्शन और ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।